जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज भाई हम डीआई के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जो हमने आपको जहां तक करवा दी उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो डीआई की हमारी 2 क्लासें हो गई हैं, आज होगी तीसरी क्लास। तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी करवा दिया करें, कर भी दिया करें। देखिए, हमने इसमें डीआई में कहाँ तक क्वेश्चन बनाया था। हमने बना लिया था क्वेश्चन, हमारे हो गए थे 68 तक हो गए थे, 68 तक हो गए थे, 73 तक हो गए थे। आज बनाएंगे 74 से। 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास जो सीट डीआई की हमने भेजी है उसमें आप देखिएगा, उसमें 74 नंबर जो क्वेश्चन है 74 से 78, 74 से 78 तक का ग्राफ समझिए। पहले 74 से जो 78 तक का ग्राफ है उस ग्राफ को आप समझिएगा। तो एक तरफ ये प्राइस दे रखा है, एक तरफ प्राइस दे रखा है और एक तरफ ये क्वांटिटी दे रखी है। इसने दे रखा है क्वांटिटी सोल्ड इन क्विंटल्स, प्राइस इन पर केजी। इधर प्राइस दे रखा है 0 है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये क्या है इधर प्राइस है। आप देखना अपने सीट में, ये प्राइस पर केजी है। ये प्राइस क्या है, 1 पर केजी मतलब 1 केजी का है। और इधर क्वांटिटी मतलब दे रखी है 0, 10 कुंटल, ये कुंटल में दे रखा है 10 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल, 50 कुंटल, 60 कुंटल। ये दे रखा क्वांटिटी इन कुंटल्स, कुंटल में दे रखी है क्वांटिटी है। तो जो गोल वाली है ये क्वांटिटी दर्शा रहा है और जो ऐसी वाली है ये किसको दर्शा रहा है, प्राइस को दर्शा रहा है। तो एक बार हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये गोल वाला जो है ये क्वांटिटी को दिखा रहा है, ये क्वांटिटी को दिखा रहा है और ये वाला जो है ये प्राइस को दिखा रहा है। ये प्राइस, ये कुंटल में प्राइस है, ये कुंटल में है और ये रुपया पर केजी में है, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी में है और ये कुंटल में है, ये कुंटल में है, ये कुंटल में है, ये रुपया हिंदी में लिख दे रहे कुंटल, ये कुंटल में है और ये रुपया पर केजी में है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे ए बी सी डी ई एफ तक है ये आपके। तो यहाँ पर जो ये वाला साइन रहेगा, जैसे मान लो ए की बात करें तो ए में प्राइस इधर देखना है, कुंटल उधर देखना है। तो 1 कुंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। 1 कुंटल में कितना केजी होता है, तो हम कुंटल को किस में चेंज करेंगे, अगर ऑप्शन में केजी में पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना। इसमें हमारा क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। आप देखिएगा, आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी ये हमने ग्राफ आपको दिखा देंगे, आप स्क्रीन पर ग्राफ देखिएगा और क्वेश्चन भी दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ग्राफ सही से समझें। इधर प्राइस दे रखा है पर रुपया, 1 केजी का प्राइस दे रखा है, उधर कुंटल दे रखा है। तो अगर हम केजी में लाना होगा तो हम उसमें कुंटल में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है डी प्रकार के, आप अपना उसमें देखिएगा, डी प्रकार के आपके पास सीट तो होगी। तो डी प्रकार के बेचे गए वस्तुओं की संख्या 50% बढ़ा दी जाए। तो डी में कितना बेचा गया है, अगर बेचने की बात करें तो 17.5 बेचा गया है। डी में कितना बेचा गया है, 17.5। डी में 17.5। डी प्रकार में बेचे गए वस्तुओं की संख्या को 50% और इसकी कीमत, वस्तुओं की संख्या डी में कितना है, 40, कितना है 40 और इसे कितना बढ़ा दिया 50%, तो कितना 150। भाई कितना बेचा गया 40, ये कुंटल है और 50% बढ़ा के बेचा तो 150 और इस कुंटल को हमें केजी में चेंज करना है। तो क्या कर देंगे, 1000 से 100 से गुणा कर देंगे। कितना, 1 कुंटल में कितना होता है, 100 केजी। 1 कुंटल में कितना होता है, 100 केजी। आइए भाई देखते हैं। अब फिर इसने क्या करा, और इसकी कीमत घटाकर, और कीमत जो इसकी कितनी थी, कीमत इसकी थी, इसकी कीमत अब यहाँ जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि 1 केजी का मूल 5 रुपया और तुमने 2 केजी खरीदा, तो 5 दूनी 10, टोटल मूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, केजी का
केजी का मूल्य में गुणा करेंगे, केजी का मूल्य में गुणा करेंगे। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, ये केजी है और यहाँ जो मूल्य होगा उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मूल्य डी में मूल्य कितना है, डी में मूल्य है इधर, इधर वाला मूल्य देखना है तो इधर देखेंगे और मूल्य देखना तो इधर देखेंगे और कुंटल देखना, क्वांटिटी देखनी तो उधर देखेंगे। तो ये देखिए कितना 17.5 है, कितना 17.5 और इसमें 10% घटा दिया तो कितना हो जाएगा 90/100। कितना हो जाएगा 90/100। ये कितना हो जाएगा 90/100। थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं इसके लिए, यहाँ पे इधर देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये कितना है 40 का 150% गुणा 100 गुणा 17.5, 10% घटा दिया तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है भाई, चलिए तो कुल वस्तुओं का मूल्य बताओ। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, इससे ये कट गया, गुणा कर लो। 15 चौके 60 ये हो गया और 9 छक 54, मतलब 9 छक 54, 540 हो गया और ये कितना 175 है। तो इसकी गुणा करना आप, कितना आ जाएगा 54 और 175, तो 5 चौक 20, 55 25 27, 17 चौके 68 और 6 17 अपना 85, तो कितना हो जाएगा 5 6 11 और 9, तो हो जाएगा 0 8 7 15 और 2 1 3 और ये कितना 10। तो हमारा आ जाएगा ये कितना, डी में 10% घटा दिया तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और 9 छक 54, 9 छक 54, 540 और 175। क्या हो गया यहाँ पे, ये कितना है भाई, ये डी में कितना है, डी में है, सॉरी भाई, डी में है 12.5%। कितना है, सॉरी 12.5% नहीं 12.5, तो 12.5 कितना यहाँ पे कर लो 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो सही है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 और 12 पंजे 60 और 4 64, तो कितना हो जाएगा 0 8 6 15, 4 2 6 1 7 600। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 125 कर लेना क्योंकि 12.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6750। टोटल रुपया कितना हो जाएगा 6750, यानी 6750, 6750। तो टोटल प्राइस आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा डी फॉर डॉक्टर और 1 जीरो ये भी तो बचा है हमारा, तो कितना हो जाएगा डी फॉर डॉक्टर, यानी डी वाला आंसर सही है। 67,500, 67,000 कितना हो जाएगा 500 टोटल प्राइस। सुनिए एक बार, देखिए इसने कहा कि उसकी मात्रा को 40% 50% बढ़ा दिया, तो हमने इसका 40 का 150 कर दिया, फिर इस 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि एक कुंटल में था और एक कुंटल में केजी को चेंज किया, क्योंकि केजी में कह रहा है। यहाँ पर देखिए ये प्राइस था 12.5, डी में प्राइस था 12.5, ये 10% घट गया तो इसका 90% निकाल दिया हमने भाई, गुणा कर लिया, कितना आ गया 67,500 आ गया टोटल मूल्य। आइए 74 75 नंबर देखें। 75 नंबर देखिएगा, कह रहे ABC तीनों प्रकार के बेचे गए वस्तुओं का औसत मूल्य बताएं। तो ए में कितना बेचा कितना गया है, ए में बात करें, ए में बेचा गया है 10, ए में बेचा कितना गया 10 और ए में कितना केजी कितना कुंटल था, यानी 30 और इधर वाला देखेंगे आप 30 और 40 के बीच यानी 35, 30 और 40 के बीच 35, ये ए में हो गया। आइए बी में देखिएगा, बी में कितना बेचा गया 10 बी में कितना बेचा गया है, बी में बेचा गया है, अरे भाई सॉरी यार, ए में कितना बेचा गया, ए में बेचा गया था 17.5, ए में 17.5 बेचा गया, तो ए में क्वांटिटी कितनी थी 20, ए में कितना था 20 कुंटल था और 17.5 मूल्य था। और बी में आइए, बी में कितना बेचा गया, बी में जो है प्राइस कितना, प्राइस है 10, बी में प्राइस है 10 और बेचा कितना गया 30, बेचा कितना गया 30। सी में आइए, सी में देखेंगे, सी में प्राइस कितना है, यानी 5 और 10 के बीच में यानी 7.5 और कितना बेचा गया है, सी में बेचा गया है आपका 40 50 के बीच यानी 45। आइए सुनो उधर, ए में देखो यानी 17.5 रुपया पर केजी
उसका मूल्य है 17.5 रुपया पर, मतलब जो भी हो, किस में क्वांटिटी में है, पर केजी है। तो इसमें सब में गुणा कर लेंगे, 1000 तो बाद में कर लेंगे, अभी 100 से, मतलब अभी नहीं करेंगे। ये पर केजी, तो 1 केजी का मूल्य इतना है, तो 20 कुंटल का कितना हो जाएगा, 20 गुणा 17, 1 केजी का इतना है। देखो इसी को हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक, 100 से गुणा बाद में कर देंगे, अभी मत करो, सब में करना भाई, क्या मतलब है। ये देखो 1 केजी का मूल्य 17.5, मान लो तुमने 20 केजी, अभी मान लो ये 20 केजी नहीं, बस इसमें 100 से गुणा और करेंगे, यानी 2000 केजी है। चलिए वो बाद की बात है, बाद में कर लेंगे। इतना 1 केजी का मूल्य इतना है, तो 20 कुंटल है, तो 20 गुणा 17, 17.5, 1 केजी का मूल्य है 10 रुपया है, और 30 कुंटल है, तो 30 गुणा 10। यहाँ 1 केजी का मूल्य इतना है, तो 45 का कितना होगा, 45 गुणा इतना, गुणा करो यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, यानी 0, और एक तो 0 रहेगा ये, और कितना 5 दूनी 10, 17 दूनी 34, 3500, पॉइंट कहाँ 1 से पहले आ जाएगा। यहाँ गुणा करो 300 हो गया ये, यहाँ गुणा करो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा लो और यहाँ 0 बढ़ा लो, तो 5 दूनी 10 और 5 से 5 ने 45, ठीक है, और गुणा करो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 67, और बटे कितना है 2, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 337.5। आइए भाई जोड़िए 7 और ये कितना 5, 7 और 3 5 8 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 987.5। हमें क्या निकालना है, इसका औसत। औसत निकालेंगे कितना, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 नेम 27, 3 नेम 27। इसका क्या औसत निकालना था, औसत मूल्य बताओ, औसत मूल्य बताइए। तो औसत मूल्य इसका आ जाएगा, औसत मूल्य निकालेंगे तो हम भाग किससे देंगे, भाग 3 से थोड़ी ना देंगे, भाग हम देंगे, भाग वही देंगे 45 और 30 कितना हुआ 75 और 20 95, किससे भाग देंगे 95, किससे भाग देंगे 95, तो 95 एकम 95, 95 एकम 95। अब कितना बचा 3, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 10 दशमलव कोई है, 10 दशमलव यानी डी वाला आंसर हो जाएगा 10.50, 10.50, टोटल कितना हो जाएगा 10.50। यहाँ 100 से गुणा बाद में कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ क्या हो जाए पॉइंट में आएगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो इसलिए कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। चलिए वैसे 100 से गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 75 नंबर हो गया आपका। हमने भाई ये इससे गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 केजी का मूल्य दे रखा है, हमने 20 कुंटल का निकाल लिया, कितना हो जाएगा 1 केजी का मूल्य दे रखा है इतना, 20 कुंटल का निकाल लिया कितना, 1 केजी का दे रखा है 20 कुंटल का निकाल लिया, टोटल इतना आ गया, इतना आ गया। तुम चाहो तो यहाँ गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो 100 से, और यहाँ करोगे तो इतना ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो मिटा रहे हैं भाई से, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा ई और एफ प्रकार के बेचे गए वस्तुओं की संख्या का कुल मूल्य का क्रमशः अनुपात बताएं। बहुत ध्यान से देखना है भाई, ई और एफ बड़ा डाउट इसमें, इधर इधर दोनों तरफ दे रखे हैं, अब थोड़ा यही कन्फ्यूजन रहेगा किधर का। ई में मूल्य कितना है, ई में आइए, ई में मूल्य है 15, और कितनी वस्तुएं उसने कितना कुंटल खरीदा है, ई में उसने 25 और 20 और मतलब 30 के बीच में है, तो उसने 30 और 20 के मतलब 25 खरीदा, 25 कुंटल खरीदा है। अब देखो हम ये कह रहे हैं इसे चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ 100 से गुणा करोगे और उधर भी 100 से गुणा करोगे तो कट ही जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ गुणा करने की। आइए ये क्या हो गया, ई का हो गया। एफ में आइए, एफ में देखिएगा कितना रुपया के खरीदा है, ई में खरीदा 10 रुपया, और कितने कुंटल खरीदा है, इसने खरीदा 30 और 40 के बीच में, यानी 35 कुंटल। रेशियो निकालो, 55 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा 15, इधर बचा, उधर कितना 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा आपका 15:14। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए 74 हो गया। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर आपसे कह रहा है, ये कौन सा हमारा नंबर था, ये कितना 74 तो पहले ही था, ये 75 भी हो गया, ये 75 नंबर था, कितना 75, ये था 76 नंबर,
ये था 76 नंबर, 74 75 पहले हो गए, 76 ये, 77 ये है। 77 नंबर देखें। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सी प्रकार के बेचे गए वस्तुओं की कुल संख्या ई प्रकार में बेचे गए वस्तुओं की संख्या। तो सी में कितना बेचा गया है? सी में जो है 1 केजी का मूल कितना है? 1 केजी का मूल है 7.5 रुपया। और कितना ई और सी में कितना उसने कितना कुंटल बेचा है? इसने बेचा है 40 और 50 के बीच, यानी 45। ये सी में हो गया। ई में कह रहा, ई में देखिएगा, ई में कितना रुपया खरीद रहा है? ई में खरीद रहा है 15 रुपया। और कितना कुंटल खरीदा उसने या बेच रहा है? ई में कितना रुपये बेच रहा है? 15 रुपया। और कितने कुंटल खरीदा उसने, सॉरी कितने कुंटल बेचा है इसने? कितना कुंटल है इसमें ई में हो जाएगा आपका 20 और 30 के बीच में, यानी 25। तो सुनिए, इसने क्या कहा है कि सी प्रकार के बेचे गए वस्तुओं की कुल संख्या मूल ई प्रकार के बेचे गए वस्तुओं के कुल मूल का कितना परसेंट, यानी ये चीज़ जो है इसका कितना परसेंट। तो ये कहाँ रहेगा? बटे में। गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। चलिए पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 तियाँ 75 काट दो, 3 पंजे 15 काट दो, 5 ने 45 काट दो। तो कितना हो जाएगा? 90%। तो हमारा क्या हो जाएगा? 90%, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिटा रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चले, या तो उतार लिया करें वीडियो रोक कर, कुछ भी कर लिया करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे ए प्रकार के बेचे गए वस्तुओं की संख्या और कीमत दोनों को बढ़ाकर 20% किया जाता है। तो ए प्रकार में वस्तुओं की संख्या और कीमत दोनों को 20% बढ़ा के, तो इसी प्रकार बेचे गए कुल वस्तुओं की संख्या। कुल वस्तुओं की संख्या निकालो। किसकी बात करा इसने? ए की बात किया है। तो ए में कितना है, यानी कितना रुपये बेच रहा है? 10 रुपया। और इसे कितना बढ़ाया है? दोनों को बढ़ाया है 20, कितना बढ़ाया है? 20%। 20%, तो इसका कितना कर देंगे? 120। और बटे कितना हो जाएगा? 100। बटे कितना हो जाएगा? 100। अब इसने गुणा, ए में कितना कुंटल कितना वो किया है? ए में कितना था? ए में 20। ये बहुत डाउट रहता भाई इसमें। देखो ए में कितना रुपया पर केजी है? 17.5 है। कितना है? 17.5। कितना? 17.5। कितना कुंटल? 10 कुंटल। कितना, सॉरी 10 नहीं 20 कुंटल। ए में कितना है? 20 कुंटल। और इसे भी कितना बढ़ाया? 120। और बटे 100। और यहाँ 100 से गुणा और करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसे क्या करना है? कुंटल को केजी में यहाँ पे चेंज करना है। कुंटल को किस में चेंज करना है? केजी में। तो निकालिए भाई, जीरो से पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। तो 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गया, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये कट गया, इस वाले से ये कट गया। चलिए यहाँ कितना बचा? 12। 12 दूनी 24, 12 12 में 144, 144 दूनी 288, 288 गुणा 175। गुणा करो भाई, इसका गुणा करोगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 44, 5 दूनी 10, 4 14, 17 चौके 17 अट्ठे 136, हासिल लगा 13, 17 अट्ठे 136, कितना हो जाएगा? 6 3 9 और हासिल लगा 14, 17 दूनी 34, 34 4 4 8 और 3 1 4। तो कितना? 0 6 4 10 9 4 13 1 14 8 9 1 10 और कितना? 5। तो कितना? 50,400। तो 50,400 देखिए किस में आ रहा है, यानी डी ऑप्शन में आ रहा है आपका 50,400। गुणा आप कर लेना भाई, 50,400। टोटल मूल कितना हो जाएगा? 50,400। यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए आगे। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा। चलें, इसमें थोड़ा ध्यान से बनाएं, ठीक है ना? तो थोड़ा डाउट हो जाएगा आपको अगर ध्यान से नहीं बनाओगे। बहुत ध्यान से बनाना है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। तीन कंपनियां ए बी की आय पूरे साल को लाखों में दे रखी है। ये 3 कंपनियां हैं। ऐसे ए ये वाली है,
बी ये वाली है और सी ये वाली है, ये ए है, ये बी है, ये सी, तीन कंपनियां अपना ग्राफ में देखिएगा। प्रॉफिट परसेंट निकाला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर गुणा 100 यानी प्रॉफिट परसेंट। तो एक्सपेंडिचर को हम यहाँ क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, और इनकम को क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, आइए तो 79 से आपका क्वेश्चन दे रखा 83 तक। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। तो 79 में कह रहा है कि यदि वर्ष 2002 में कंपनी ए का लाभ प्रतिशत 20% था, यानी ए का जो है, ए का लाभ कितना था, ए का लाभ था 20%, और ए का भाई यानी लाभ का मतलब एक्सपेंडिचर मान लें हम, यानी खर्च मान लेंगे हम, खर्च कितना मान लें 100%, क्योंकि खर्च का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीपी, खर्च से मतलब क्या होगा यहाँ पे सीपी, खर्च। तो देखिए सीपी आपका यानी क्रय मूल्य 100 है, लाभ 20 का हो गया, तो आपकी इनकम क्या हो गई, यानी आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, यहाँ विक्रय मूल्य हो गया 120%। जो यहाँ विक्रय मूल्य है वही आपका क्या है, इनकम है। जो यहाँ विक्रय मूल्य है वही आपका क्या है, इनकम है। अब यहाँ देखिए आप, तो इस कंपनी का खर्च बताइए, तो कह रहा है, तो इस कंपनी, अब देखिए ए क्या है, ए का इनकम कितना है, और किसमें 2002 में ए का इनकम देखिए, ए का इनकम ऊपर 3 है, यानी 3 किस में दे रखा, हज़ारों में दे रखा है, लाखों में है, यानी 120 बराबर 3 लाख। तो अभी 3 लाख लिख लो, चाहे पूरा चाहे बाद में लगा देना आप, कोई यहाँ और कह रहा यानी खर्च बताओ, उसका 100% की वैल्यू बतानी है, यानी ये क्या है 120 है उसकी इनकम, और ये हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा 3, तो 120% बराबर 3 लाख, 120% बराबर 3 लाख, तो 100% बराबर, क्योंकि उसने पूछा खर्च क्या है, तो 3 लाख गुणा 100 और बटे कितना हो जाएगा 120, काट दो भाई, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12 कट गया, और 4 से या इस 0 से 0 काटो, ये कितना बार 25 बार कट गया, तो 25 के पीछे कितना 0 लग जाएगा, 4 0, तो कितना हो जाएगा, ठीक है 2,50,000, 2 लाख कितना हो जाएगा हमारा 50। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए चाहे वीडियो रोक कर, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर कह रहा है, यदि वर्ष 2003 में कंपनी सी का खर्च कितना था, सी का जो है 2003 में सी का खर्च कितना था, 1.75, एक किसका खर्च है, इसका ये क्या है, इसका खर्च कितना था 1.75, तो हमें इसका क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो इसकी इनकम देख लो कितना है, 2003 में सी का इनकम कितना है 2.5, सी का इनकम कितना है 2.5, यानी इनकम का मतलब आय दे रखी इसकी है 2.50, 2.5 लाख, और ये कितना 1,75,000, माइनस करिए, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, यानी 0 ये क्या बचा, इसका लाभ है, ये क्या है लाभ, हमें निकालना लाभ परसेंट। तो आप क्या नहीं निकाल सकते हो, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ क्या होगा, खर्च होगा कि इनकम नहीं होगा, खर्च होगा, क्यों, इनकम में आपकी खर्च और प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और बटे 175 मतलब 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि 2 नंबर्स पहले यहाँ भी है, 2 नंबर्स पहले यहाँ भी है, काटो 25 7 175, 25 यहाँ ये, तो ये कितना हो जाएगा 300, तो 7 चौक 28, 2 बचा 7, लगभग 42% आ जाएगा। तो कोई 42% वाला ऑप्शन है, 42.86%, डायरेक्ट इतना ही बनाना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए भाई 80 हो गया। 81 नंबर देखिएगा आप, 81 नंबर कह रहा है कि पूरे साल को मिलाकर ए का औसत आय बताएं। ए का पूरे साल में देखिए, तो ए का 2001 में कितना है, ए का यानी 2.5 और 3 के बीच में है, तो 2.75, एक की बात कर रहे हैं पूरे साल में। फिर ए का कितना है 3 है, फिर ए का कितना है, फिर ए का 3.5 है, फिर ए का कितना है, फिर ए का 3 है, फिर ए का कितना है 2.5 है, और फिर ए का कितना है 3.75 है। जोड़िए सबको, 5 5 10 हासिल लगा 1, 7 5 12, 12 5 17, 17 24 और 1 25 हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 2 18, तो कितना आ जाएगा 18.50। हमें क्या निकालना, एवरेज।
पिछले वर्ष में ये कह रहा औसत आय बताएं, तो कितना हो गया 3 और 3 6, तो 6 से भाग दे देना है। और ये किसमें लाखों में दे रखा ना, तो इसमें क्या कर देंगे, यानी लाखों में दे रखा ना ये, तो इसमें 5 जीरो से गुणा कर देंगे। तो हमारा ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लो, तो 2 जीरो ये काट दो, 6 से भाग दो, 6 3 18, बाहर ना जाने का 0, 6 8 48, 6 8 48, 2 बचा और 2 बचा, कितना 2 बचा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 6 3 18, 6 3 18 ऐसे चलता रहेगा ये। तो देखो कोई ऑप्शन में है 30,800 कुछ समथिंग, यानी कोई भी ऑप्शन में नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, कितना हो जाएगा नन ऑफ दीज, 1 जीरो ये हो जाएगा, 1 जीरो ये जीरो, तो हमारा 30,000 ये हो जाएगा 3,08,333। और पॉइंट में आगे भी आएगा मगर इतना, तो क्या हो जाएगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसने लगभग में तो पूछा नहीं है, लगभग में पूछ लेता तो हम कुछ दे देते आंसर। चलिए देखते हैं भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। कट गया था भाई वीडियो, ये दोबारा से बनानी पड़ेगी क्वेश्चन की फिर से। 83 तक उसमें आप आया है, 83 बात देखें आप, 84 से 88 तक। तो 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो डायग्राम है वो देखिएगा आप। कह रहा वर्ष 2006 में सभी तीनों स्कूलों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 2006 में आप देखिए कितना है, 2006 में है 2.5 3 3.5, तो ये हो जाएगा 9। तो 2006 में जो है ए बी सी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी ए बी और सी तीनों को मिला के कितना 9, इनका एवरेज निकालना है, तो हज़ारों में दे रखा संख्या, ये तो 1000 से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि इनकी संख्या हज़ारों में दे रखी, 3 3 9, तो कितना जाएगा 3000। 85 नंबर देखें, 85 नंबर कह रहा है ए बी सी तीनों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या दिए गए वर्षों में कितनी बार समान थी। तो देखिए 2002 में कितनी है तीनों की कुल, 2002 में तीनों को मिला के देखो कितना है, 2002 में तीनों को मिला के हो जाएगा आपका 1.5 और 2.5 ये 3, और 2003 में देखिए 2003 में टोटल हो जाएगी 5.5, और 2004 में कितनी हो जाएगी तीनों को मिला के, 2004 में 7, 2005 में देखिए तीनों को मिला के 9, और 2006 में देखिए तीनों को मिला के 9, 2007 में भी तीनों का कितना 9, तो इन तीनों वर्षों में क्या है समान है, तो बोल देंगे 3 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष, यानी डी ऑप्शन, और पहले वाले में सी ऑप्शन था। चलिए 84 85 कट गया था ये, चलिए आगे। चौरासी 85 86 नंबर देखिए, 86 नंबर कह रहा है 2004 में स्कूल बी और सी को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, साथ में बी और सी को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या का लगभग परसेंट बताएं। तो 2004 में बी और सी कुल देखो कितना है, बी और सी दोनों को मिला के 5.5, और 2007 में बी और सी दोनों को मिला के 6.5। ये कह रहा है कि 2004 में बी और सी विद्यार्थियों की संख्या 2007 में बी और सी विद्यार्थियों की संख्या का इसका कितना परसेंट है, तो वो कहाँ रहेगा ऊपर, नीचे कहाँ रहेगा 6.5 और गुणा 100 कितना परसेंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 13 बार कट गया, ये 11 है, तो 1100 बटे 13, तो 13 अट्ठे 104, 13 9 17, 13 अट्ठे 104, 104 6 बचा, 13 चौकी 52, लगभग 84, यानी 85% आंसर आ जाएगा लगभग में, 84 दशमलव कुछ आएगा, तो कितना हो जाएगा 85। चलिए 86 हो गया हमारा। 87 नंबर देखिएगा, 87 नंबर कह रहा है 2003 में सभी स्कूलों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या 2005 में बी विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बताएं। तो 2003 में सभी विद्यार्थी यानी ए बी और सी तीनों को मिला के देखो 2003 में तो दे रखा 5.5, ये आपने जोड़ा होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, और ये क्या है 2005 में बी, तो 2005 में बी कितना है 3, तो अंतर करो 2.5 कैसे 1000 में गुणा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500, यानी पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना जाएगा 2500,
चलिए 87 हो गया। आगे देखें, अगला हमारा क्वेश्चन है 87-88 नंबर। कह रहा है सभी 6 वर्षों में ए का मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या, ए का सबका जोड़ लो, ए को जोड़ो सबको और ए को जोड़ो भाई, कितना आ रहा है ए का आ रहा है ये ए का कितना है, 1 है। 2002 में 1 है, 2002 में कितना 1 है, और 2001 में 1 है, फिर 2003 में 2 है, 2004 में 1.5 है, 2005 में 2.5 है, 2006 में 3 है, 2007 में कितना है, 2007 में 2.5 है। तो जोड़ो 2 3 और ये 4 7 7 3 10 12.5 और इसे 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12। एक पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 आ जाएगा। इसमें किससे गुणा कर देंगे, इसमें कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 वर्ष दे रखे हैं। 6 दूनी 12, 12 न जाने का 0, 6 8 48 और 2 बच्चा 6 3 18, तो 2083। देखो किस में है 2083, लगभग में आंसर पूछा तो 2000 कितना हो जाएगा 90। चलिए भाई, ये DI के कुछ क्वेश्चन थे हमने जो ख़त्म किए हैं। सभी लोग वीडियो को देख लें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।